ये मैसेज बहुत बड़ा है। संभवतः यूपी को बंगाल नहीं बनाना, एक भी वोट इधर का उधर तो यूपी बंगाल बन जाएगा। मतलब देखिए अमन जी, जो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो बहुत स्पष्ट है कि वो उस समय की याद दिलाना चाह रहे हैं जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, और सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता तो एक चीज होती है, कार्यकर्ता तो पार्टियों के होते हैं, उनमें आपस में झगड़े होते हैं, लेकिन जो सामान्य लोग भी हैं, अगर वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं तो किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया। और ये हमने किसी राज्य में नहीं देखा कि किसी राज्य में मतदान होने के बाद वहां के लोग दूसरे राज्य में भाग पर चले जाए, जो पश्चिम बंगाल में हुआ। और हर दूसरे दिन वहां से लगातार, एक तरह से कहें कि एक सप्ताह तक तो जो आलम था, तो शायद योगी आदित्यनाथ उसकी याद दिलाना चाह रहे हैं। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था हमने ठीक की है पिछले 5 सालों में, वो फिर से बिगड़ने का खतरा है। और चुनाव का पहला चरण, दूसरा चरण बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए योगी जी चाहते हैं कि पहले चरण के पहले ही उनकी बात लोगों तक पहुंचे। नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी एक सवाल है मेरा, 1 मिनट, मैं बीच में टोक रहा हूं, 1 मिनट। मतलब कश्मीर बन जाएगा, कश्मीर में तो हिंदुओं का नरसंहार, उनका पलायन, केरल बन जाएगा, केरल में आए दिन लिंचिंग, और बंगाल जिसमें सीबीआई जांच कर रही है हिंसा की, तो क्या ये यूपी के लोगों को डराना नहीं है? ये तो थ्रेट पॉलिटिक्स हुई ना भाई, डराना है ये तो, कि कल को हमको वोट नहीं दिया तो बंगाल वाले हालात हो जाएंगे। तो क्या सेंटर कुछ नहीं करेगा, जैसे बंगाल में कुछ नहीं कर रहा है? निश्चित तौर पर ये डराने की कोशिश है, और डराकर अपने पक्ष में योगी आदित्यनाथ लोगों को जिनको लेना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर सरकार सही नहीं रहेगी, अगर लोग ठीक नहीं रहेंगे जो सत्ता में बैठे होंगे, तो कश्मीर बन सकता है। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को जाना पड़ा, और ये वही मैसेज है, सीधा ब्लैक एंड व्हाइट है ना ये, कि हिंदुओं को जाना पड़ेगा, हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी, ब्लैक एंड व्हाइट समझते हैं ना। ये सीधा सीधा योगी जी समझा रहे हैं, चेता रहे हैं, डरा रहे हैं, कुछ भी है, उनकी पॉलिटिक्स है कि गलत वोट पड़ा तो हिंदुओं के लिए, 80 के लिए खतरे की घंटी है। जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ, जो केरल में, जो बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो यूपी में होगा। यही है ना मतलब त्रिपाठी जी? नहीं, क्लियर? निश्चित तौर पर यही। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर जी। निश्चित तौर पर यही बताना चाहते हैं। और देखिए, योगी आदित्यनाथ का एजेंडा बहुत क्लियर है। वो जब कैराना जाते हैं तो वो उस घर में जाते हैं जहां के लोग पलायन कर गए थे। और ये बड़ा लोकतंत्र के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है कि समाजवादी पार्टी का वहां का जो कैंडिडेट है नाहिद हसन, वो जेल से चुनाव लड़ रहा है, और उसके समर्थक अभी भी जिस तरह की भड़काऊ बातें करते हैं। जो मेरठ में रफीक अंसारी, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, जो वो कह रहा है कि हिंदू गर्दी मची हुई। आप मुझे बताइए कि ऐसे में योगी आदित्यनाथ अगर ये कहते हैं कि देखिए, अगर आपने वोट सही इस्तेमाल नहीं किया, तो ये दरअसल उसी राजनीति का, जिसको हम कहते हैं कि काउंटर अटैक है, जो अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल कह रहे हैं कि हम तो मुस्लिम जाट जोड़ लिए। तो सांप्रदायिकता की राजनीति अगर आप कहेंगे, तो वो तो जिस दिन मुस्लिम और जाट जोड़ा था तो वो क्या था? तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती आप मत कीजिएगा। अच्छा, मतलब जैसे भूस भर देंगे, तो वो बोला था, भगाया था, पलायन कराया था, हिसाब कर देंगे, समझा देंगे, भूस भर देंगे, तो वो सारी चीजें कि वो वाले हालात हो जाएंगे हिंदुओं के लिए जो बंगाल में। मतलब मैं तो बादल देवनाथ जी, आप बहुत देर से उंगली खड़ा, आप बोलना चाह रहे होंगे बादल जी, मतलब इतने खतरनाक हालात है क्या बंगाल में कि लोगों, यूपी के लोग डर जाएंगे अगर योगी जी कह रहे हैं वोटर्स को कि देखिए बंगाल बन जाएगा? तो अगर अच्छे हालात होंगे तो आपको वोट, तो फिर अखिलेश को ज्यादा वोट पड़ेगा, है ना? यूपी के लोग चाहेंगे क्या? यूपी के लोग चाहते हैं कि यूपी बंगाल बने? ये आपसे भी मेरा सवाल है भाई, जो डंके की चोट पर दिख रहे हैं, ट्वीट करके मुझे बताएं, क्या यूपी के लोग चाहते हैं यूपी बंगाल बने? बादल देवनाथ जी, ऐसा क्या कर दिया बंगाल में आप लोगों ने? मैं तो पहले योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बंगाल बन जाएगा तो ममता बनर्जी का आशीर्वाद भी 25 का लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश लोगों के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के लिए इतना काम किया है। वही सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार सर्टिफिकेट दिया, ममता बनर्जी हर योजनाओं के लिए सबसे अच्छा काम पूरे देश में जितना किए में सबसे अच्छा काम ममता बनर्जी ने किया है। और अमन चबरा जी सुन लीजिए ना, बड़ा गुंडा कहते थे उनको, सुनना चाहिए। यूपी बिहार के गुंडे कहते थे, क्या हो गया? नहीं, कोई गुंडा का बात नहीं है, बड़े गुंडे कहते थे, बाहरी कहते थे ना, बाहरी। अब आप लोग बाहरी नहीं है, बड़ा बाहरी कहते थे, गुंडे कहते थे, यूपी बिहार के गुंडे कहते थे, गुंडे कहते थे ना आप लोग यूपी के लोगों को। आप भाजपा का समर्थक है, मैं यूपी के लोगों के साथ हूँ, मैं यूपी के लोगों के साथ हूँ। गुंडा कहते थे ना आप लोग, आप भाजपा यूपी बिहार के गुंडे, इसलिए आप सुनना नहीं चाहते। गुंडे कहते थे ना आप लोग, सुन लीजिए, बाहरी कहते थे ना। सुनिए, आपका सवाल हो गया, आप पहले सुन लीजिए।
ममता बनर्जी जन्म से मृत्यु तक बंगाल के लोगों पहले माफी मांगिए यूपी बिहार के लोगों को गुंडा कहने के लिए, पहले माफी मांगिए, बोलिए मैं माफ कर दीजिए मुझे। गुंडा कहा आपने यूपी के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को गुंडा कहा आपने। फ्री चिकित्सा मिलता है यहाँ पर, जानते हैं आप? क्या नहीं किया ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के लिए?